वेलकम फ्रेंड्स। फिर आज की नेक्स्ट वीडियो जो मैंने पहले आपको बोला था कि आज की जो पूरी इंफॉर्मेशन जो वीडियो बनेगी वो वही बर्गर फॉर्मूला के ऊपर बनेगी। तो आज की जो फर्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हमारे टोटल एग्रीकल्चर सेक्शन का MS धोनी है, वो है एग्रोलाइजर 82। एग्रोलाइजर 82 के बारे में आपको बोल देता हूँ कि ये एक सर्फेक्टेंट है। सर्फेक्टेंट क्या करता है? सर्फेक्टेंट पानी को फैलाने में मदद करता है। ठीक है, तो सिर्फ इसका यही काम नहीं है, इसका और बहुत सारे काम है। इस प्रोडक्ट को लेकर जब आप काम करेंगे तो आपको एक कॉमन बात सभी जगह से सुनने को मिलेगा। वो क्या है कि ये क्या एक चिपकू है, क्या ये एडेसिव है? अरे हाँ, ये तो चिपकू एडेसिव ही है, आपको लोग यही बोलेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रख के चलना है कि ना तो ये चिपकू है और ना तो ये एडेसिव है। ठीक है, क्योंकि एडेसिव चिपकू ऐसे टाइप के प्रोडक्ट्स मार्केट में काफी सारी जगह पे अवेलेबल है। इवन अगर आप हमारे बंगाल के नॉर्दर्न एरिया में आएंगे, मतलब उत्तरी बंगाल में अगर आएंगे, वहां पे काफी सारे टी गार्डन्स है। वहां पे एक प्रोडक्ट चलता है, उसको स्टिकर भी बोला जाता है। स्टिकिंग का काम करता है, चिपकाने का काम करता है। वही किधर देश के किसी हिस्से में इसको चिपकू बोला जाता है, तो किसी जगह पे इसको स्टिकर बोला जाता है। लेकिन ना तो ये चिपकू है, ना तो ये एडेसिव है, ठीक है, ना तो ये स्टिकर है। ये क्या है? ये एक एडजुवेंट स्प्रेडर है। एडजुवेंट स्प्रेडर क्या है? एडजुवेंट स्प्रेडर वही काम करता है जो चिपकू करता है, जो स्टिकर करता है, जो एडेसिव करता है। लेकिन चिपकू, एडेसिव, स्टिकर, इन सारे प्रोडक्ट्स का एक बहुत बुरा असर भी होता है पौधे के ऊपर या तो खेती किसानी के ऊपर। वो ये नहीं करता है, काम वही करेगा। चिपकू एडेसिव जो काम करके देता है वो ये करके देगा, लेकिन कोई हानि छोड़ के। ये कोई हानिकार, ये कोई आपके पौधों में कोई हानि नहीं करेगा। सिर्फ यही काम नहीं, इसका ये चिपकाने वाला काम छोड़ के भी इसका और भी बहुत सारे काम है। उसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे, और कैसे हम लोग इसको बर्गर फॉर्म में इसको सामने वाले को बोलेंगे वही हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है कि ये, फिर एक बार बोल देता हूं इसका नाम क्या है कि इसका नाम है एग्रोलाइजर 82। इसमें क्या है ना, ये एक सिलिकॉन बेस्ड, देखिए यहां पे मैंने लिख दिया कि ये एक सिलिकॉन बेस्ड नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट है। ठीक है, ये एक एडजुवेंट स्प्रेडर बोल सकते हैं हम लोग। तो सिलिकॉन बेस्ड होने के कारण क्या है कि गुणवत्ता के हिसाब से अगर देखेंगे तो हमारे देश में नहीं, आज पूरे विश्व भर में सिलिकॉन बेस्ड सर्फेक्टेंट का बोलबाला है। सबसे ज्यादा यही इस्तेमाल होती है। मतलब जिनको पता है, जो लोग जानकार है, जो लोग जागरूक है, वो लोग सिलिकॉन बेस्ड छोड़ के इस्तेमाल करते ही नहीं। तो मार्केट में सिलिकॉन बेस्ड सर्फेक्टेंट तो बहुत मिलता है, लेकिन जो मिलता नहीं है, जो कॉम्पोजिशन नहीं मिलती है, वो कौन सी चीज है? वो ये इसकी नॉन आयनिक टेंडेंसी। नॉन आयनिक टेंडेंसी मतलब क्या? ये किसी भी प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया को आगे बढ़ने नहीं देगा। इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसको हम लोग न्यूट्रल प्रोडक्ट बोलते हैं। मतलब ये किसी के साथ, किसी दूसरे तीसरे किसी प्रोडक्ट को आपस में मिलके ये रासायनिक विक्रिया करके कोई विषैला पदार्थ तैयार होने नहीं देता है। इससे सुविधा क्या है? जैसा हम लोग सभी जानते हैं कि किसान भाई अक्सर क्या करते हैं, खर्चा कम करने के लिए मान के चलिए एक हफ्ते में 2 दिन के गैप में 2 या 3 प्रोडक्ट उसको स्प्रे करना है। हिसाब से हम लोग अगर देखेंगे, हर एक प्रोडक्ट में उसकी प्रयोग विधि लिखी हुई रहती है। क्या लिखा रहता है? उसमें लिखा रहता है कि इसको इसके साथ स्प्रे नहीं करना है, उसको उसके साथ स्प्रे नहीं करना है, ऐसा प्रयोग विधि रहता है। लेकिन आप खुद अच्छे से जानते हैं कि हमारे देश के कितने सारे किसान हैं जो पढ़ के समझ के उस चीज को करवाते हैं, नहीं करते हैं ना। तो वो लोग क्या करते हैं, खर्चा कम करने के लिए वो बैरल में इकट्ठा 2-3 प्रोडक्ट डाल के उसको पानी में घोल देते हैं, घोल के स्प्रे कर देते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न आ जाती है कि हमारे देश में क्या हर एक जगह पे, हर एक स्थान पे पानी की जो अम्ल खारिता का जो बैलेंसिंग होता है, क्या वो समान होता है? मतलब pH फैक्टर जो होता है पानी का, वो समान होता है क्या? नहीं होता है। ये आप लोग भी जानते हैं। इससे क्या होता है, जब उसमें दूसरे तीसरे प्रोडक्ट मिल जाते हैं तो वो आपस में विक्रिया कर लेते हैं, और विक्रिया करके तीसरा कोई विषैला पदार्थ तैयार कर लेता है जो आंख से तो दिखता नहीं है, लेकिन वो जब स्प्रे होके पौधों में जाता है, या तो इंसान के पेट में ही जाएगा, या तो नेचर में घुलेगा, या तो
हमारे घर के मवेशियों के शरीर में चारे के जरिए जाएगा, तो अल्टीमेटली वो नुकसान ही है। इसी चीज को देखते हुए ये नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट को बनाया गया है। ये क्या होता है, इसको अगर आप पानी में मिला देते हैं तो ये दूसरे तीसरे किसी भी प्रोडक्ट को आपस में विक्रिया करके विषैला पदार्थ बनने नहीं देता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस चीज को अभी हम लोग वही बर्गर स्ट्रक्चर में डाल के देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि एग्रोलाइजर 82 क्या है। तो सबसे एक पॉइंट आपको मैंने यहाँ पे लिख के दिया कि ये क्या है ना, ये एडजुवेंट स्प्रेडर है। क्या है ये एडजुवेंट, ये एडजुवेंट स्प्रेडर है। एडजुवेंट स्प्रेडर क्या करता है, एडजुवेंट स्प्रेडर ये करता है कि जब भी आप इसको पानी के साथ मिलाएंगे तो पानी का जो सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन क्या है, छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट, मेरा वीडियो देखते देखते आप देखिए, आप अपने हाथ में पानी का 1 चम्मच तक आप अपने हाथ में रख के देखिए कि आप अपना हाथ को सीधा करके देखना कि उसमें आपको पानी का सरफेस ऐसा दिखेगा, मतलब ऐसा उल्टी, जैसे हमारे घर में कटोरी नहीं होती है हम जिसमें खाना वाना खाते हैं, उसको उलट देने से जैसा दिखता है, पानी का भी ऊपरी हिस्सा आपको वही दिखेगा। ये क्यों होता है, क्योंकि पानी में भगवान ने एक गुणवत्ता डाल के दिया है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है पृष्ठटान या तो सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन रहने के कारण क्या होता है, पानी जब भी किसी भी आधार से निकलता है तो वो बूंद में तब्दील हो जाता है। ये बूंद में तब्दील होने के कारण क्या होता है, किसान का खर्चा बढ़ता है। कैसा, जैसे ही मान के चलिए हम लोग जब भी स्प्रे करते हैं, जब भी हम लोग स्प्रे करते हैं तो वो क्या होता है, टंकी से जल से बाहर निकला तो जेट नोजल से बाहर निकलते ही वो क्या होता है, धुआंधार टाइप का हो जाता है। एक्चुअली अगर हम लोग उसको सूक्ष्म वीक्षण यंत्र से अगर हम लोग देखेंगे, मतलब जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग माइक्रोस्कोपिक फॉर्म से अगर हम लोग देखेंगे तो वो धुआं नहीं होता है, वो उसमें पानी का बहुत छोटा छोटा कण होता है। तो वो कण क्या होता है, वो धुएं जैसा फैल जाता है। फैल के क्या होता है, वो पत्ते में, ये जो पत्ता होता है ये पत्ते में आके वो गिरता है। ठीक है, ये पत्ते में आके वो गिरता है। अब क्या होता है, आपसी संबंध में वो लोग क्या करते हैं, ये छोटे छोटे पानी के जो बूंदे होते हैं वो इकट्ठा होकर बड़ा बूंद में तब्दील हो जाता है। और जैसे बड़े आकार में तब्दील होते हैं उसमें क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है और वो पत्ते से क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है। यही तो होता है ना। तो इससे क्या प्रॉब्लम होती है, इससे प्रॉब्लम ये होती है कि एक्चुअली पानी की उसी बूंद में तो दवाइयां थी जो पत्ते के ऊपर रहता तो वो काम कर पाता, लेकिन क्या हुआ, वो पत्ते से गिर गया। गिरने से क्या होगा, काम करेगा क्या, काम नहीं करेगा। मतलब आपने खर्चा भी किया, स्प्रे भी करा, लेकिन वो कोई काम ना आया। इसी चीज को देखते हुए इस एडजुवेंट सर्फेक्टेंट पर इजाफा किया गया है। इससे क्या होता है, जैसे ही आप एग्रोलाइजर 82 पानी में मिला देते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसके अंदर जो सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी जो होती है वो टूट जाती है। मतलब सीधी आकार में अगर बोलेंगे, पहले जिस पानी में बूंद बनने की एक क्या बोल सकते हैं, बूंद बनने की एक उसकी जो नीति रहती है वो टूट जाने से वो क्या होता है, वो पानी और बूंद में तब्दील नहीं होती। इससे सुविधा क्या होता है, इससे ये सुविधा होता है कि जब हम लोग उसी पानी को एडजुवेंट स्प्रेडर के साथ मिला के हम लोग स्प्रे करेंगे, तब वो पत्ते पे जब गिरेगा तो वो क्या नहीं करेगा, वो सिर्फ बूंद नहीं रहेगा, उसमें एक लेप जैसा, एक समान एक लेप जैसा बन जाएगा। एक समान एक लेप जैसा बनने से क्या होगा, पत्ते पे वो स्थिर होकर रह जाएगा। तो उसी पानी में मिला हुआ जो दवाइयां है वो पत्ते पे काम ज्यादा करेगा। सबसे पहली बात, मतलब ये हो गया इसका क्या ना, इसका एडजुवेंट स्प्रेडर की जो सुविधा है वो हम लोगों ने बात किया। और एक सुविधा क्या है कि हम लोग अगर देखेंगे कि एक पौधे के ऐसे जो किनारे होते हैं, हम लोग अगर और थोड़ा प्रोमिनेंटली अगर हम लोग देखेंगे तो मैं आपको समझा देता हूं। मान के चलिए कि ये पत्ते, ये हमारा पत्ता है, ठीक है, ये हमारा पत्ता है और ये पौधे का शाखा है। तो ये जो ऐसे जो किनारे होते हैं ना, ये किनारे बहुत संकीर्ण किनारे होते हैं। असल में क्या होता है, कीड़े का जो अंडा होता है, साथ ही साथ में फफूंदी का जो दाना होता है, वो इन्हीं सारे कॉर्नर पे छिपे रहते हैं जहां पे पानी, नॉर्मली पानी का वहां तक पहुंचना नामुमकिन है।
लेकिन जब भी आप एडजुवेंट स्प्रेडर को मिला देंगे और मिला के उसको स्प्रे करेंगे तो वो बहुत आसानी से इन कोनों तक पहुंच सकता है जहां पे ये कीड़े अंडे देते हैं, तो वो उसको नष्ट कर सकता है। तो आपका जो खर्चा है वो आपके काम आएगा। तो हम लोग सबसे पहले वही देख लिया कि एडजुवेंट स्प्रेडर की इसकी क्या है ना, एडजुवेंट स्प्रेडर इसकी एक फीचर है। इसकी बेनिफिट क्या है? इसकी बेनिफिट ये है कि ये पानी में मिलने के साथ साथ पानी का जो ये जैसे ही पानी में मिलेगा ये पानी को क्या कर देता है, बूंद बनने से तब्दील, बूंद में तब्दील होने से रोकता है, मतलब पानी को ऐसे समानांतर कर देता है। ठीक है, साथ ही साथ में आपको मैं ये भी बोल देता हूं कि हमारे ये जो एडजुवेंट स्प्रेडर है इसमें एक और गुणवत्ता क्या है कि ये पानी का जो अमूमन भाप बनने का जो एक साधारण जो प्रक्रिया है उसको भी क्या कर देता है, धीमा कर देता है। मतलब मान के चलिए आप किसी भी जगह पे एक किसी भी सरफेस पे 1 चम्मच पानी डाल दिया, उसको गर्म करने की जरूरत नहीं, आप दिन भर घूमते रहिए, घूम के आप 2-3-4 घंटा बाद आएंगे तो देखना उस पानी में थोड़ी सी कमी हो गई है। ऐसे करते हुए आप 1 दिन 2 दिन बाद देखेंगे तो वहां पे वो पानी है ही नहीं, क्योंकि पानी खुद ब खुद भाप बनने लगता है। ठीक है, तो पानी का ये जो भाप बनने का जो एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को ये हमारे ये जो सर्फेक्टेंट है ये क्या कर देता है, धीमा कर देता है। इससे सुविधा क्या होता है कि जिस पौधे में आप इसको स्प्रे करेंगे वो पौधा काफी देर तक गीला रहता है। जितना देर तक गीला रहेगा उसमें मिला हुआ जो दवाइयां है वो उस पौधे में अच्छे से काम कर पाएगा। ठीक है, आते हैं दूसरे पॉइंट में। दूसरा पॉइंट क्या है ना, ये एडजुवेंट स्प्रेडर होने के साथ साथ ये एक बहुत अच्छा पेनिट्रेटर है। पेनिट्रेटर मतलब क्या है? पेनिट्रेटर मतलब ये है कि ये आप पानी के साथ मिला के जब स्प्रे करेंगे, पॉसिबल तो ये नहीं है कि आप पौधे के नीचे नीचे भी स्प्रे करें। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, कीड़े जो होते हैं वो जैसे किनारे पे ये जो संकीर्ण किनारे होते हैं यहाँ पे भी अंडा तो देते ही है, साथ ही साथ में क्या होता है, पत्ते को अगर पलट लेंगे मतलब पत्ते का जो पिछला भाग है वो भी क्या करते हैं, वो भी अंडा देते हैं। कहाँ पे? पत्ते के पीछे, पत्ते के नीचे क्या करते हैं, पत्ते के नीचे अंडा देते हैं जहां पे धूप भी कम लगता हो। ठीक है, तो इससे क्या होता है, स्प्रे किया पत्ते के ऊपर आया लेकिन पत्ते के नीचे तो नहीं गया। तो ये जो पेनिट्रेशन का जो सुविधा है ये क्या होता है, ये पत्ते को आर पार कर देता है, ये पत्ते को आर पार कर देता है, पत्ते को नरम रखता है। और पत्ते को जैसे ये आर पार कर देता है तो ऑटोमेटिकली पत्ते के नीचे रहने वाले जो कीड़े के अंडे होते हैं वो भी उस दवाई के संस्पर्श में आता है और वो भी खराब हो जाता है। इससे क्या होता है, किसान भाई का खर्च कम होता है। ठीक है, तो हम लोग इसका जो पेनिट्रेशन वाला जो इसका जो फीचर है इसके बारे में जाने। देखिए आप मेरे सिर्फ वीडियो को मत देखिए, वीडियो के साथ साथ यहाँ पे बना हुआ ये जो बर्गर है इसके साथ आप मिलाते रहिए। अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फीचर है, फीचर के साथ साथ एक एक फीचर्स को लिखते जा रहे हैं। फीचर्स को लिखने के साथ साथ उस फीचर से जुड़ा हुआ एडवांटेजेस को बता रहे हैं और एडवांटेजेस के साथ साथ हम लोग आखिर में बेनिफिट भी बोल रहे हैं। तो आपको भी सेम ऐसे ही इस चीज को बताना है। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या देख लिए कि एक एडजुवेंट स्प्रेडर है। ओके, इस एडजुवेंट स्प्रेडर से क्या क्या सुविधा मिलता है वो मैंने आपको बता दिया कि इस साथ ही साथ में क्या किस पॉइंट पे हम लोग आए कि हम लोग इसका ये गुड पेनिट्रेटर है। गुड पेनिट्रेटर होने के कारण ये क्या क्या कर सकता है मैंने आपको वो बताया। अब इसके साथ क्या है ना, ये बहुत अच्छा एक्टिवेटर है। एक्टिवेटर, ये एक्टिवेटर पॉइंट क्या है ये भी हम लोग जानते हैं कि ये एक्टिवेटर भी एक इसका फीचर ही है। ठीक है, तो एक्टिवेटर का क्या मतलब है, एक्टिवेटर का मतलब ऐसा है कि देखिए पहला ही हम लोग आपको बताया कि ये क्या है, ये एक एडजुवेंट स्प्रेडर है। एडजुवेंट स्प्रेडर को अगर हम लोग विस्तारित बोलेंगे तो ये है कि खेती किसानी में काम आने वाला वो सारे के सारे प्रयोग जो पानी के जरिए होता है उस पानी में आपको ये मिलाना है। फिर मैं और एक बार ये पॉइंट को दोहराता हूं कि खेती किसानी में काम आने वाला वो सारे प्रयोग जिसमें पानी की आवश्यकताएं है उसमें आप इस चीज को मिला सकते हैं, इसीलिए इसको एडजुवेंट स्प्रेडर बोला जाता है। जैसे मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे बोल देता हूं तो उसको मुझे पहले बोल देना था कि ये पॉइंट क्या है। ये पॉइंट ये है कि जैसे मान के चलिए हमारे देश में ऐसे काफी सारे जगह है जहां पे बाकायदा जमीन में
पानी छोड़ा जाता है। जैसे मान के चलिए पंप सेट के जरिए या तो सैलो के जरिए या तो सबमर्सिबल पंप के जरिए वहां पे जमीन में क्या किया जाता है, पानी दिया जाता है। अगर ये एग्रोलाइजर 82 उस पानी के मुहाने में, अगर हम लोग जैसे अपने शरीर में जब हम लोग बीमार पड़ते हैं, जब हम लोग को डायरिया वगैरह होती है, बहुत लूज मोशन होता है, हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो हम लोग को ग्लूकोज की बोतल चढ़ाया जाता है। सिमिलरली अगर इस जमीन को, इस बोतल को चढ़ाया जाए, कैसे, इसमें एक छेद करके इसमें से एक ड्रिप निकाल के जहां से पानी जा रही है वहां पे अगर हम लोग छोड़ देंगे तो ये बूंद 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 उस पानी में मिलता रहेगा। सुबह क्या होगा कि मान के चलिए आपके पास ऐसा कोई जमीन है जहां पे नॉर्मली अमूमन साधारण तरीके से अगर आप पानी छोड़ते हैं तो उस टोटल जमीन, पूरी जमीन को पानी देने के लिए आपको 3 घंटा पानी चलाना पड़ता है। ठीक है, 3 घंटा पानी चलाना पड़ता है। तो उस पानी के साथ अगर आप एडजुवेंट स्प्रेडर को ऐड करते चलेंगे तो क्या होगा, वो 3 घंटे का पानी 2 घंटे में पूरी हो जाएगी। आपका 1 घंटे का पानी और 1 घंटे का बिजली बचेगा। तो सोच के देखिए, जैसे कपास हो गया, ऐसे काफी सारे ऐसे खेती बाड़ी है जिसमें पानी की बहुत जरूरत होती है। हर एक बार में अगर आपका कितने बार पानी देना पड़ता है वो मुझसे बेहतर आप लोग जानते होंगे। तो हर एक बार में अगर आपको 1 घंटे का पानी और 1 घंटे की बिजली की बचत होती है तो ये बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है कि ये कितनी लाभदायक है। तो एक्चुअली क्यों, क्योंकि हमारे ब्रांड का मुख्य उद्योग ही ये है कि आपका खर्च को कम करना है, किसी भी तरीके से आपका खर्च को कम करना है। तो ऑटोमेटिकली ये आपका कम खर्च होने को ही दर्शाता है। ठीक है, चलिए हम लोग एक्टिवेटर जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, एक्टिवेटर पॉइंट पे हम लोग आके बात करते हैं। एक्टिवेटर ये इसका फीचर है, मतलब जैसे मैंने बताया था, ये पहला ये डो है, ये फीचर में क्या आता है, ये फीचर में आता है कि ये एक एक्टिवेटर है। ठीक है, ये एक एक्टिवेटर है। ये एक्टिवेटर क्या काम करता है, एक्टिवेटर का अभी हम लोग क्या जानेंगे, एक्टिवेटर का बेनिफिट क्या है। बेनिफिट ऐसा है कि मान के चलिए ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स है जो हमारे खेती किसानी में हम लोग को स्प्रे के लिए देना पड़ता है, लेकिन उसमें उस प्रोडक्ट को एक्टिवेट भी करना पड़ता है। कैसा, जैसे मान के चलिए आप एक दुकान से आप एक सिम खरीद के लाए, फोन मोबाइल का सिम, लेकिन क्या, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप मोबाइल का सिम खरीद के लाके तुरंत फोन में डाल के क्या बात कर सकते हैं? नहीं, ये आप भी जानते हैं क्या करना पड़ता है। हम लोग भी जानते हैं कि पहले उस सिम को, मोबाइल की जो सिम है उसको एक्टिवेट करवाना पड़ता है। उसका तरीका होता है, फोन में डाल के कोई सा एक नंबर होता है, उस नंबर पे कॉल करके उसमें जो पूछा जाता है वैसा करने के बाद फिर जाके वो मोबाइल चालू होता है। वो भी क्या, एसएमएस चालू होने में टाइम लगता है, बातचीत कर सकते हैं, एक समय के बाद जाके मोबाइल से हम लोग एसएमएस कर सकते हैं। ऐसा ही तो होता है, यही तो होता है मोबाइल की एक्टिवेशन, मतलब मोबाइल सिम की एक्टिवेशन। सिमिलरली ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो खेती किसानी में काम आता है, उसको भी बाकायदा एक्टिवेट करना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे किसान भाई को ये पता ही नहीं है। वो क्या करते हैं, रोजमर्रे की दवाइयों की जैसे वो लाते हैं, उसको डब्बे में घोलते हैं और छिड़काव कर देते हैं, और बाद में क्या बोलते हैं, अरे भैया ये तो काम ही नहीं करा। काम क्यों नहीं करा, क्योंकि उसके साथ एक्टिवेटर मिलाना पड़ता है। तो ये जो एक एग्रोलाइजर 82 आप देख रहे हैं, इंडिया में पाए जाने वाला एकमात्र एक सर्फेक्टेंट है, जो सर्फेक्टेंट के साथ साथ वो एक्टिवेटर का भी काम करता है। मतलब क्या, उस दवाई का जो प्रयोग गुण है उसको काफी हद तक बढ़ा देता है। तो आप लोग जब भी ऐसे कोई प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट के साथ आप इस एक्टिवेटर को इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि नॉर्मली जो स्प्रे 2 से 3 में काम प्रॉपर काम आएगा, तो वही स्प्रे एक बार में आपका काम में आ जाएगा, तो हुआ ना आपका खर्चा कम। तो सिमिलरली मतलब वही पॉइंट में हम लोग आते हैं, क्या ये हम लोग आपको फीचर बताए, फीचर के साथ साथ उसका जो एडवांटेजेस बताया, फिर उसके साथ क्या है ना उसका जो बेनिफिट्स आपको बताया। ठीक है, तो ये जो चीज है, इस चीज को आप इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको इसको डिस्क्राइब करना है। जब आप बोलेंगे फीचर, एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स, इसके जरिए ही आपको क्या करना है, आपको नॉर्मली हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको डिटेल्स देना है। ओके, थैंक यू।